अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स लवर जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हर तरह का परमानेंट प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी के सभी हमारे पास हों। और एक अजीब सी अंदर से कशिश महसूस होती है प्लांट्स को देख के जब भी हम कोई नया प्लांट्स देखते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार इक़साम के पेड़ पौधे पैदा किए हैं जिन प्लांट्स को देखें हमें अच्छे लगते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ऑर्नामेंट प्लांट्स हो गए और ऑर्नामेंटल के अलावा परमानेंट प्लांट्स हो गए और बहुत सी हज़ारों की तादाद में हर्बल प्लांट हो गए। तो हर प्लांट की अपनी खूबसूरती है। वैसे तो सभी प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कुछ प्लांट्स हमें खूबसूरत फूल, फल और कुछ हरियाली देते हैं, बट कुछ प्लांट्स हमारी ज़िंदगी में हमारी सेहत के हवाले से बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही हर्बल प्लांट पे बात करेंगे जो कि बहुत ही कारआमद प्लांट है और शोबाई तिब में इसे बहुत ही अहमियत हासिल है और ये अपने अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ रखता है। और इस प्लांट के और भी बहुत से नाम हैं और ये प्लांट जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। तो चलें बात करते हैं कि मको का प्लांट कहाँ से मिलता है और कैसा होता है, इसका फ्रूट कैसा होता है और इसके कॉमन फ़ायदे जो हैं वो क्या क्या हैं। तो पीलू एक जंगली प्लांट है और ये सेल्फ ग्रोइंग मेथड से उगता है। कई जगहों पे ये खेतों वगैरह में भी उगा हुआ नज़र आता है और जिन लोगों को इस पौधे की पहचान होती है वो भांप लेते हैं कि ये पीलू का प्लांट है, यानी कि मको का प्लांट। आप में से अक्सर बहन भाइयों ने अरके मको का नाम सुना होगा, तो ये वही वाला प्लांट है जी, बिल्कुल, जिसे पीलू कहा जाता है और पीलक भी कहा जाता है। कई जगहों पे इसे मको के नाम से जाना जाता है। तो मको जो है ये एक बहुत ही कारआमद प्लांट होता है और ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी हाइट तकरीबन 2.5 से 3 फीट हो जाती है अगर खुली स्पेस में लगा हुआ हो और अच्छी मिट्टी में लगा हुआ हो। तो बात करें इसके फ्रूट की कि इसका फ्रूट किस तरह का होता है, तो ये पर्पल कलर के छोटे छोटे से ग्रेप्स की शेप के दाने होते हैं और कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ वैरायटी इसकी पर्पल होती है। जो ज़्यादा कॉमन पाई जाती है वो पर्पल ही होती है। इसके अलावा वाइट कलर के पीलू भी होते हैं। तो इनको बहुत ही एहतियात के साथ प्लांट से अलग किया जाता है। ज़रा सा भी स्ट्रेस ज़्यादा आ जाए तो इसके जो बारीक बारीक से दाने होते हैं इसके अंदर, जैसे आपने खशखास तो देखी होगी, सेम खशखास की तरह से इसके अंदर बारीक से दाने भरे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कारआमद प्लांट है। इसके यूज़ेस की बात करें तो ये जो प्लांट है, सबसे पहले हम मको का जो अर्क होता है उस पर बात करते हैं कि मको का अर्क किस तरह से निकाला जाता है और किस तरह से किन किन बीमारियों में हमारे काम आता है। तो अर्के मको निकालना बहुत इजी होता है। जिस तरह से रोज़ की पत्तियों का अर्क निकाला जाता है ना, सेम इसी मेथड के ज़रिए अर्के मको बनाया जाता है। और अर्के मको जिगर और मैदा की मुतअद्दिद बीमारियों में बहुत ही कारआमद साबित होता है। मैदा की और जिगर की वरम के लिए यूज़ करवाया जाता है और बच्चों को या बड़ों को जिनको भूख नहीं लगती उनको यूज़ करवाया जाता है। अरक के अलावा इसका जो फ्रूट होता है ये बहुत बेस्ट होता है बच्चों की भूख को इंक्रीज़ करने के लिए। तो अगर आपके घर में ये प्लांट लगा हुआ हो तो 5-6 दाने पीलू के दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब भी आप इस प्लांट की तरफ आएँ तो उतार के धो के अच्छी तरह से अपने बच्चों को दे दें या जिस बड़े का कोई प्रॉब्लम हो उसको दे दें। इसके अलावा बच्चों के मुंह में या बड़ों के मुंह में छाले बन जाते हैं, तो ये मको के जो लीव्स होते हैं ये भी बहुत ही कारआमद होते हैं। इसके लीव्स को लेके तो 2 या 3 लीव्स अच्छी तरह से वॉश करके तो आप चबाने के लिए दें पेशेंट को, यानी कि जिसके भी मुंह में छाले वगैरह बने हुए हों। तो 2-3 बार इस्तेमाल करने से मुंह के छाले जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं।
और दांत और मसूड़ों की कई बीमारियों में ये बहुत कारआमद साबित होता है। मुंह की स्मेल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बाज़-औक़ात यूँ होता है कि जिन लोगों को कम सुनता है उनको भी यूज़ करवाया जाता है इसके लीव्स का पानी निकाल के। इसके लीव्स लेके चंद एक तो उनका पानी निकाल लिया जाता है और उसको हल्का नीम गर्म करने के बाद कान दर्द में और बहरापन में यूज़ करवाया जाता है ये। और इसके अलावा बाज़ औक़ात वाइबादी की वजह से हमारे हाथ पाँव या चेहरे पे सूजन फ़ील होती है, हल्की हल्की सी वर्म से आई होती है, तो उसके लिए भी इसका जो अर्क होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। चंद दिन के इस्तेमाल से काफ़ी इफ़ाक़ा होता है पेशेंट को। मेरी अपनी वालदा के लिए मेरे मामू अक्सर बनाया करते थे घर में, अर्के मकोर तैयार करके उनको देते थे, क्योंकि वो भी स्टोमिक पेशेंट हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता था उनको इसके इस्तेमाल से। और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं तिब के शोबा में इसको ड्राई करके तो बहुत सी अद्वियात में शामिल किया जाता है, जो कि मरीज़ों को मुख्तलिफ़ बीमारियों में यूज़ करवाई जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बचपन में भी ये खा लिया करती थी, जहाँ भी मुझे नज़र आते थे। घर में बाज़ औक़ात लगे होते थे या साथ ही घर के खेत वगैरह थे तो वहाँ से भी ले आते थे। और मुझे काफ़ी अरसे से अभी इस प्लांट की तलाश थी, क्योंकि पहले भी मेरे पास ये प्लांट था पर्पल पीलू वाला, तो एक प्लांट तकरीबन 2-2.5 साल तक मेरे पास सरवाइव किया और बहुत से ढेरों जो पीलू हैं वो लगते थे उस पर, क्योंकि इसकी एक ब्रांच पे बहुत ज़्यादा पीलू लगते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो अभी मुझे कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे वहाँ ये प्लांट नज़र आ गए, तो मैंने वहाँ से अपने हस्बैंड से कह के निकलवा लिए। तो घर आके मैंने एक को थर्माकोल के बॉक्स में लगा दिया और दूसरे को मैंने इस तरह, ये कैन पड़ा था फ्री मेरे पास, उसमें कुछ गंदम वगैरह उगी हुई थी तो उसमें मैंने लगा दिया, जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और इस प्लांट को आप किसी तरह की भी मिट्टी में लगा दें तो ये इजीली चल जाता है, कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती, और पानी की कमी को भी बहुत हद तक बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि ये जंगलात वगैरह में ज़्यादातर उगा हुआ प्लांट होता है या खेतों के किनारे पे उगा हुआ होता है, तो वहाँ तो ये ज़मीन से नमी लेता रहता है। लेकिन जब हम पॉट्स में ग्रो करेंगे तो फिर थोड़ा इसका ख्याल करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको जब मिट्टी सूखे तो पानी दे दें, और बस इनके गर्मियों की शदीद धूप से बचाएं। इसके अलावा, क्योंकि पॉट में लगा हुआ प्लांट है, इसके अलावा आप पूरा साल इसको फुल धूप में रखें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ में कोई ना कोई अफादियत छुपा रखी है, कोई भी चीज़ दुनिया के कारखाने में बेकार नहीं है। तो अगर कहीं आपको ये प्लांट नज़र आए लगा हुआ तो अपने घर में ले आएँ, और अगर ख़ुद से उगता हुआ आपको फ़ील हो तो निकाल के आप इसको फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कारआमद प्लांट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे। मैंने तो जस्ट चंद एक फ़ायदे इसके शेयर किए हैं आपके साथ, क्योंकि अगर मैं तफसील में लेके बैठ गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के कारआमद प्लांट जब भी कहीं नज़र आ जाएं तो उनको केयरली अपने घर में जगह दें और अपने गार्डन को खूबसूरत भी बनाएं और ग्रीनरी भी दें और इससे फ़ायदा भी उठाएं। और मैं बताती चलूँ आपको कि ये जो पीलू होते हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खट्टा मीठा सा, जो पर्पल वाले होते हैं। बट जो रेड और वाइट होते हैं ये हल्के हल्के से कसैले से होते हैं, जैसे कड़वापन कह सकते हैं आप, इनके अंदर होता है, लेकिन ये हमारे खून को साफ़ करते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही कारआमद होते हैं। तो आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक, आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।